नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हमेशा अपने विवादित बयान और विवादों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर द्वारा तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराने के कुछ ही देर बाद एएमयू के छात्रों ने वाइस चांसलर की मौजूदगी में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दर्जनों से ज्यादा छात्र जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस जगह नारेबाजी हो रही है वहां से कुछ ही दूरी पर वाइस चांसलर तारिक मंसूर भी मौजूद थे। उसके बावजूद छात्रों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। अभी एक वीडियो प्राप्त हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर, जिस कार्यक्रम में वाइस चांसलर स्वयं उपस्थित थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 74वें गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में छात्रों के समूह द्वारा नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। यह एक जंग का नारा है, एक धार्मिक नारा है और कहीं ना कहीं एक रेडिकल सोच को प्रदर्शित करता है। और गणतंत्र दिवस जैसे पावन अवसर पर इस प्रकार के नारे लगवाना, क्योंकि उन छात्रों के पीछे कोई ना कोई एक सोच काम कर रही है। इस प्रकार के नारे लगवाना क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जहां पूरा भारत एकजुट होकर भारत के गणतंत्र को नमन कर रहा है, भारत के संविधान को नमन कर रहा है, वहां यह जो अलगाववादी तबके हैं, जो रेडिकल तबके हैं, इस प्रकार के संदेश देकर भारत में विघ्न पैदा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक अलगाववादी सोच को दर्शा रहे हैं। एएमयू के तकरीबन 100 से ज़्यादा एएमयू के अंदर जो है जो जितने भी फेस्टिवल हैं, नेशनल फेस्टिवल हैं, वो मनाए जा रहे हैं। कभी भी ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी जितने भी नेशनल फेस्टिवल होते हैं उनको पूरी आन बान शान के साथ, वो पूरी मर्यादा के साथ मनाती है। मैं कह रहा हूँ कि 100 साल के दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये किसी शरारती लड़के ने शरारत किया है, लिहाजा इसको बहुत ही गंभीरता के साथ यूनिवर्सिटी ले रही है और इस पे जांच कराएगी। जांच कराने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती है वो कानून के हिसाब। एएमयू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एनसीसी के छात्र नारेबाजी करते नज़र आ रहे हैं। इस संदर्भ में यह वीडियो यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ने वाले एनसीसी के छात्रों से संबंधित है, जिसके बारे में यूनिवर्सिटी को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संज्ञानित कर दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस के मौके पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए हैं छात्रों द्वारा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडेर लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, गणतंत्र दिवस की ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जहां पर वाइस चांसलर की मौजूदगी में कुछ छात्रों ने तिरंगा फहराने के दौरान ध्वजारोहण के समय अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। क्या कुछ पहचान हो पाई है उन छात्रों की जिन्होंने ये नारे लगाए हैं? छात्रों की पहचान हो जो छात्र पहचान में है वो परिसर छोड़ के एएमयू जो कैंपस उसको छोड़कर फरार हो गए हैं। उनकी तलाश जारी है। जी, आपको बता दें ताला और तालीम के शहर में ये घटना उस समय हुई जब 74वां गणतंत्र दिवस जोर शोर से मनाया जा रहा था। तभी अचानक से जैसे ही बीसी ने अपना भाषण खत्म किया और तिरंगे से वहां हट के गए, उस तिरंगे के नीचे कुछ सैकड़ों की तादाद में छात्र इकट्ठा हो गए और वहां पर ये जो धार्मिक नारा है इनका इसे लगाने लगे। जी प्रदीप, क्या कुछ वजह सामने आई है क्यों इन लोगों ने इस तरीके से नारे लगाए ध्वजारोहण के समय? क्योंकि इससे सांप्रदायिक बवाल मच सकता था, वहां पर हिंसा हो सकती थी। उसके बावजूद इन लोगों ने जानबूझकर वाइस चांसलर के सामने इस तरीके से ध्वजारोहण के समय अल्लाहू अकबर के नारे लगाए हैं। देखिए, अलीगढ़ अपने आप में संवेदनशील माना जाता है क्योंकि यहाँ पर तमाम छोटी छोटी बातों पे कई बार पहले भी सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। बावजूद इसके छात्र जो हैं आए दिन कोई ना कोई ऐसा विवादित बयान देते रहते हैं जिससे कि माहौल काफी गर्मा जाता है। कल जो घटना हुई है इसके बाद भी यहाँ महानगर में और पूरे जनपद में जो हिंदूवादी संगठन है वो भी इसके विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन करने की मांग कर रहे हैं और कप्तान से मिलने भी गए थे और उसकी शिकायत दर्ज कराई है। प्रदीप, इस घटना का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर एएमयू की किरकिरी हो रही है। लोग नाराजगी जता रहे हैं कि आखिर कैसे स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह में इस तरीके से छात्रों ने नारेबाजी की है, वो भी वाइस चांसलर के सामने। क्या कुछ कार्रवाई उन छात्रों पर अब तक की गई है कॉलेज प्रशासन की तरफ से?
कॉलेज प्रशासन ने हालांकि पहले कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन जो पूर्व एएमयू छात्र हैं डॉक्टर निशित शर्मा, उन्होंने जब इसकी शिकायत लिखित रूप में कॉलेज बीसी से की, तब जाके उन्होंने इस संज्ञान में लिया और उनका कहना है कि इस मामले में जो आवश्यक कार्रवाई है वो जांच करने के बाद में इसमें जो मौजूद छात्र हैं उनको आइडेंटिफाई कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, क्योंकि तमाम विपक्षी नेता और जो भाजपा के कार्यकर्ता हिंदूवादी संगठन है वह भी लगातार एसएसपी के पास जाकर दबाव बना रहे हैं, ताकि जो छात्र इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ सिर्फ कॉलेज प्रशासन या एएमयू प्रशासन के तौर पर कार्रवाई न हो, बल्कि उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है, जो कि देशद्रोह के तहत जो आती है, जो भी मामला बनेगा उसके तहत कार्रवाई की मांग लगातार उठा रहे हैं। हिंदू संगठनों की तरफ से कोई लिखित शिकायत भी दी गई है क्या पुलिस में इन छात्रों के खिलाफ? बिल्कुल, अभी उन्होंने समय मांगा है और वो संगठन जो है वो रैली के रूप में एक तादाद में भारी संख्या में कप्तान से मिलने की योजना बना रहे हैं और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, क्योंकि कॉलेज परिसर जो है वो विद्यार्थियों के लिए पढ़ने का स्थान है, न कि वहां पर किसी भी तरह का राजनीतिक दंगल होना चाहिए। जी बिल्कुल प्रदीप, ये जो छात्र हैं जिन्होंने नारे लगाए हैं, इन छात्रों ने पहले भी किसी समारोह के दौरान इस तरीके की हरकत की हो, या इन लोगों की प्रवृत्ति क्या रही, कुछ इस बारे में कॉलेज प्रशासन से जानकारी मिली है क्या? देखिए, कॉलेज प्रशासन अभी इस बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो मौन बना हुआ है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो छात्र हैं उनका अभी हम उनके पहचान कर रहे हैं कौन कौन इसमें शामिल है। हालांकि जो छात्र इसमें जिन्होंने नारेबाजी की है, इनका पहले कोई ऐसा रोल नहीं रहा है जिस तरह की उन्होंने कभी पहले घटना की हो, ये उनका फर्स्ट टाइम है। इसमें से कुछ छात्र जो है वो एनसीसी के कैंडिडेट हुए, जहाँ पर एनसीसी एक ऐसी संस्था है, आपको बता दें कि उसमें देश प्रेम और देश के लिए क्या कुछ नहीं सिखाया जाता, बावजूद इसके इस तरह की धार्मिक नारेबाजी, वो भी एक राष्ट्रीय ध्वज के नीचे, वो भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर काफी कुछ कहने मायने रखती है। जी प्रदीप, कितने छात्रों की पहचान हो पाई है? कितने छात्रों के समूह ने इस तरीके की हरकत की है जिससे सांप्रदायिक विवाद खड़ा हो सकता था? देखिए, मौके पर जब बीसी ने ये झंडा फहराया, झंडा फहराने के बाद जैसे ही वहां से बीसी हटे, तभी सैकड़ों की संख्या में छात्र वहां इकट्ठे हो गए और राष्ट्रीय ध्वज के नीचे नारेबाजी करने लगे। हालांकि इनमें से 10 से 12 छात्र ऐसे जिनकी बीसी के द्वारा पहचान की जा चुकी है और उनको ढूंढा जा रहा है, उनके लिए छापेमारी की जा रही है कॉलेज प्रशासन के द्वारा। प्रदीप, वाइस चांसलर की इस बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? उनका क्या कुछ कहना है? क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इन छात्रों पर? देखिए, वाइस चांसलर ने पहले तो कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब इसका विरोध पूर्व छात्र जो है डॉक्टर निशित शर्मा ने लिखित शिकायत की, उसके बाद में वाइस चांसलर का बयान आया कि जो भी छात्र इसमें आरोपित पाए जाते हैं उनके खिलाफ अनुशासन जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस अपडेट के लिए आपका। तो आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी रोड शो है। लखनऊ से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी रोड शो है। चंडीगढ़ में घरेलू निवेशकों को साधने का काम करेगी टीम योगी। जी हां, चंडीगढ़ में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आखिरी रोड शो होगा। चंडीगढ़ में टीम योगी घरेलू निवेशकों को साधने का काम करेगी। चंडीगढ़ के होटल ताज में जीआईएस को लेकर रोड शो किया जाएगा। रोड शो के माध्यम से घरेलू निवेशकों को साधने का काम किया जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी के नेतृत्व में चंडीगढ़ में रोड शो निकाला जाएगा। आज मंत्री बलदेव सिंह औलख, धर्मेंद्र प्रजापति इस रोड शो में मौजूद रहेंगे। 34 उद्यमियों के साथ B2G बैठक करेगी टीम योगी। आखिरी रोड शो में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का काम होगा। यहां पर टीम योगी द्वारा यूपी में निवेश करने के लिए उद्यमियों को, उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनको जागरूक किया जाएगा। और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी इस रोड शो का नेतृत्व करेंगे आज चंडीगढ़ में। तो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए टीम योगी का आखिरी रोड शो है। चंडीगढ़ में ये रोड शो होगा और यहाँ पर जो मंत्री हैं वो उद्यमियों से मुलाकात करेंगे और उन्हें यूपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो इन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आज आखिरी रोड शो होगा चंडीगढ़ में, जहां पर टीम योगी घरेलू निवेशकों को साधने का काम करेगी। चंडीगढ़ के होटल ताज में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो निकाला जाएगा। इस रोड शो के माध्यम से घरेलू निवेशकों को साधने का काम होगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। यूपी में निवेश के लिए यूपी में घरेलू निवेशकों से जो लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है उसको पूरा करने का काम यहां पर टीम योगी द्वारा किया जाएगा। औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी इस रोड शो का नेतृत्व करेंगे। वहीं फोटो में आने की भूख में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने अभद्रता की है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी को उन्होंने धक्का दिया है, वो भी मंच पर। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने यहां पर
पूरी सभ्यता दिखाई बेअदबी के बावजूद। उन्होंने बेअदबी के बावजूद दानिश आजाद ने मोहसिन रजा का लिहाज किया और अपनी सभ्यता नहीं खोई, संयम रखा। राजधानी लखनऊ में जश्न आजादी का ये प्रोग्राम था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जश्न आजादी का ये प्रोग्राम था जहां पर मंत्री द्वारा एक दूसरे मंत्री को धक्का दिया गया। दानिश आजाद रजा ने फिर भी संयम नहीं खोया। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा द्वारा यह अभद्रता की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद के साथ उन्होंने मंच पर, सार्वजनिक मंच पर सबके सामने उनको धक्का दिया। उसके बाद भी दानिश आजाद ने अपना संयम नहीं खोया और उनको बैठने के लिए जगह दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे जहां पर मोहसिन रजा मंच पर आते हैं और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री वो भी वहां पर मौजूद थे। तभी वो वहां पर बैठने के लिए जैसे ही जाते हैं तो मोहसिन रजा ने उनको किनारा कर दिया। हालांकि बेअदबी के बावजूद दानिश आजाद ने अपना संयम नहीं खोया और पूरी सभ्यता दिखाई और उनको बैठने के लिए जगह दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोहसिन रजा ने दानिश आजाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उनके साथ अभद्रता की है। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने संयम नहीं खोया और पूरी सभ्यता यहां पर उन्होंने दिखाई। राजधानी लखनऊ में जश्न आजादी कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। प्रोग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। जनपद संभल की चंदौसी के संयुक्त चिकित्सालय में चलाए जा रहे पोषण पुनर्वास केंद्र में गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को यहां स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। एनआरसी में दिए जा रहे पौष्टिक आहार और चिकित्सीय उपचार के कारण गंभीर कुपोषित बच्चे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। तो संभल में बच्चों को स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है। पोषण पुनर्वास केंद्र में प्रयास जारी है। एनआरसी का जो उद्घाटन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा किया गया था, जो कि अप्रैल लास्ट में किया गया था 2022 में, तब से लेके अब तक अगर हम देखें तो 111 बच्चों को सुपोषित किया गया है, जो विभिन्न ब्लॉक हैं, जो कि हमारे यहाँ पे गुन्नौर, रजपुरा, जूनाबाई, संभल, असमोली और बनियाखेड़ा, अपवासा, इन सारे ब्लॉक से बच्चे आए और जिसमें एक तरीके से जो आंगनवाड़ी विभाग है उनका पूरा सहयोग रहा। और कुल मिला के जो हमारे संपर्क में भी जो ओपीडी में ही बच्चे आते हैं तो उनको हम देखते हैं कि अगर कोई मतलब अति कुपोषित बच्चा है तो उसको यहाँ पे हम उनको काउंसलिंग करके समझा के और एक तरीके से 14 दिन का यहाँ पे उनका पूरा वो करते हैं। सिद्धार्थनगर जिले में भू माफिया इस कदर सक्रिय हैं जिन पर सरकार तो छोड़िए कोर्ट का भी आदेश काम नहीं करता। ताजा मामला जिले नौगढ़ तहसील के कर्मा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर हरिगवा निवासी विनोद कुमार का मामला कोर्ट से जमीन का फैसला होने के बाद भी नौगढ़ तहसील प्रशासन कब्जा दिलाने में असमर्थ दिख रहा है। और हमारा मामला जो है हाई कोर्ट में चल रहा है, जीत के बाद भी अभी तक हमको प्रशासन द्वारा कब्जा नहीं मिला। और यहाँ के जो तहसीलदार हैं राम ऋषि रमन जी हैं, इनका दोबारा कंटेक्ट हुआ, इसके बाद में भी वो नहीं गिरवाए। और एक बार आए थे फोर्स लेकर के, 2 बार मतलब गिरवा करके, फिर अभी तक 2 बार फिर कंटेक्ट हुआ, फिर भी गिरवा नहीं रहे हैं। अभी आज तक हमको कब्जा नहीं मिला है। और अभी तक वो जो दबंग लोग हैं राजा राम बच्चन, उनके ऊपर बेदखली जुर्माना भी लगा हुआ है। इसके बाद में भी अभी 48 नंबर चक रोड पे कब्जा है, वैसे के वैसा पड़ा हुआ है, अभी तक हटा। ऐसे जो प्रकरण है उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियम संगत और विधिक होगा उसके संदर्भ में एक्शन लिया जाएगा। विधिक कार्रवाई नियम संगत उचित जो होगा वो किया जाएगा। अमरोहा में पठान मूवी देखने के दौरान दर्शकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो अमरोहा से यह खबर है जहां पर पठान मूवी देखने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पठान मूवी देखने के दौरान दोनों में ये मारपीट हुई। कोल्ड ड्रिंक के विवाद को लेकर ये मारपीट की गई। दोनों तरफ से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पठान मूवी
देखने के लिए ये दोनों आरोपी पहुंचे थे, जहां पर मूवी देखने के दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई और इस कहासुनी में दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है मौके से। तो बिजनौर से एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पंखे से एक पुजारी का शव लटका मिला है। जी हां, बिजनौर में एक पंखे से मंदिर के पुजारी का शव लटका मिला। नांगल सोते स्थित शीतला माता मंदिर की ये घटना है, जहां पर पुजारी का शव पंखे से लटका मिला। पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो यूपी के बिजनौर के एक मंदिर में पुजारी का शव पंखे से लटका मिला है। नांगल सोते स्थित शीतला माता मंदिर की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर पुजारी का शव पंखे से लटका मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो कांग्रेस का जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रशासन पर आरोप लगाया गया है। कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रशासन पर भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा को लेकर आरोप लगाया गया है। कांग्रेस की तरफ से यात्रा को सुरक्षा देने में विफल रहा जम्मू कश्मीर प्रशासन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का आरोप है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन भारत जोड़ो यात्रा को सुरक्षा देने में विफल रहा। सुरक्षा चूक प्रशासन के गलत रवैये का संकेत है। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा में चूक प्रशासन के गलत रवैये का संकेत है। रजनी पाटिल ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर आरोप लगाए हैं विरोध स्वरूप कुछ देर के लिए भारत जोड़ो यात्रा को रोका भी गया है। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो यात्रा को सुरक्षा नहीं दी गई सही से और सुरक्षा में चूक प्रशासन के गलत रवैये का संकेत दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। यात्रा को सुरक्षा देने में जम्मू कश्मीर प्रशासन विफल रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने आरोप लगाया है और प्रशासन पर सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया है जम्मू कश्मीर प्रशासन पर और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा में जो चूक हुई है वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर अब रायबरेली में भी विरोध देखने को मिला है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर देश भर में विरोध जारी है। हिंदू संगठन उनको पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर रहे हैं। रायबरेली में उन्होंने रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो रामचरितमानस नहीं बल्कि उसमें लिखी गई उन चौपाइयों के विरोध में है जिसमें दलित आदिवासी महिलाओं को अपमानित किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव को दिए गए पद्म विभूषण सम्मान का विरोध किए जाने को लेकर भी स्पष्ट करते हुए कहा कि ये सिर्फ बीजेपी की चाल थी। आज की पूरी रामायण पर भी हमने कोई टिप्पणी नहीं की। जो अंश अव्यवहारिक है और मर्यादित शब्दों के द्वारा कहीं न कहीं गाली और अपमान के आधार हैं, उसको अलग करने के लिए कहा। तो मैं समझता हूं इसमें किसी का पेट दर्द नहीं होना चाहिए। आज भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में सबको समान और बराबर का अधिकार है। इसलिए उसको हटाने की मांग करना न ये किसी पर कोई प्रहार है, न हमला है, न गाली है, बल्कि न्याय और इंसाफ की मांग है। आज की पूरी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, विशाल व्यक्तित्व था, लंबा संघर्ष था, उनका ऐतिहासिक कृतित्व रहा। देश के रक्षा मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय को एक नई दिशा दिया।
तो उनके विशाल व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके महान नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए अगर उनका सम्मान करना ही था तो भारत सरकार को भारत रत्न देकर सम्मानित करना चाहिए। पद्म विभूषण नेताजी के व्यक्तित्व के सामने बहुत गौना सम्मान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके 2024 को देखते हुए ये जो दांव फेंका है, पासा फेंका है, ये हम समझते हैं सरकार की ओछी सोच है कि किसी बहुत बड़े नेता का कद छोटा करना हो तो उसे छोटा पुरस्कार देना। झारखंड के पलामू इलाके से बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त किए जाने का दावा झारखंड पुलिस ने किया है। ये पहाड़ इतने दुर्गम थे कि राज्य गठन के बाद से यहां पुलिस और सुरक्षा बल के जवान नहीं पहुंच पाए थे। पुलिस इस दावे के बाद से सुरक्षा कर्मियों ने इस इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया है। नक्सली मुक्त होने का दावा किया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। इधर जब राज्य की सरकार को इस बात की जानकारी मिली तो इस इलाके को नक्सल मुक्त कर लिया गया है। तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां झंडा फहराने पहुंच रहे हैं। उनके साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर, डीजीपी नीरज सिन्हा के साथ कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार का मानना है झारखंड को पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर लिया जाएगा और इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। हालांकि राज्य के दूसरे इलाके में हाल ही के दिनों में आईईडी ब्लास्ट कर नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और आगे भी लगातार नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट के जरिए या किसी और गतिविधि के जरिए लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के मामले सामने आते रहे हैं, जो कहीं ना कहीं राज्य की पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। फिल्म पठान का बढ़ता क्रेज दर्शकों के बीच दीवानगी की चरम पर है। लिहाजा दर्शक पिक्चर हॉल में भी भिड़ने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। बलिया के शीश महल सिनेमा हॉल में पठान फिल्म देखने के दौरान दर्शक आपस में ही भिड़ गए। दर्शकों के बीच हुई हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दर्शकों के बीच हुई झड़प के दौरान थिएटर के अंदर थोड़ी देर के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए। दरअसल इसके पीछे पठान फिल्म और शाहरुख के प्रति उनके फैंस की वो दीवानगी है जो लंबे इंतजार के बाद स्क्रीन पर लौटी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया वॉइस पर लगातार खबरें जारी हैं।